क्वेटा, जो बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत है, एक कदीम और मुतनव्वे तारीख का हामिल शहर है। ये पाकिस्तान के शुमाल मगरबी हिस्से में वाक़ है और पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिनमें ताकाथू, चिल्तन और ज़रगोन पहाड़ शामिल हैं। अपनी स्ट्रेटेजिक जगह की वजह से क्वेटा तारीख़ के मुख्तलिफ अदवार में अहम गुज़रगा रहा है, जो जनूबी एशिया को वस्ती एशिया और मशरक़ वस्ता से जोड़ता रहा है। क्वेटा के इर्द गिर्द का इलाका हज़ारों साल से आबाद है, अगरचे इसके बारे में तारीख़ी रिकॉर्ड महदूद है। ये ख्याल किया जाता है कि ये इलाका कदीम तिजारती रास्तों का हिस्सा था, जो वादी सिंध की तहज़ीब को अफ़ग़ानिस्तान, ईरान और दीगर इलाकों से जोड़ता था। क्वेटा का नाम पश्तो लफ्ज़ कोटा से निकला है, जिसका मतलब कला है, जो शहर के कदीम कलाबंद होने की अलामत है। तारीख़ी तौर पर क्वेटा मुख्तलिफ सल्तनतों और हुक्मरानों के लिए एक अहम नुक्ता रहा है। अचीमेनिड सल्तनत 550-330 क़ब्ल मसीह के दौरान बलूचिस्तान का इलाका बशमूल क्वेटा फ़ारसी सल्तनत के ज़ेरे असर रहा। बाद में ये मौर्या सल्तनत के तहत आया और फिर मुख्तलिफ ताकतों के ज़ेरे तसल्लुत रहा, जिनमें किशुन, सासानी और 7वीं सदी में इस्लामी फतूहात के दौरान अरब शामिल हैं। क्वेटा की तारीख़ में एक नया मोड़ इस वक्त आया जब 19वीं सदी में बरतानवी सल्तनत ने इस पर कब्ज़ा किया। 1876 में खान अफ़क़लात ने क्वेटा को बरतानवी सल्तनत के हवाले किया। क्वेटा की जदीद तारीख़ उसकी फ़ौजी हैसियत से जड़ी हुई है, जब ये बरतानवी हिंद का एक स्ट्रेटेजिक फ़ौजी अड्डा बन गया। 1883 में बरतानवी हुक्काम ने क्वेटा में एक छावनी कायम की और इसे रेल के ज़रिए हिंदुस्तान के दीगर हिस्सों से जोड़ दिया। इसके बाद ये शहर दूसरा अफ़ग़ान जंग 1878-1880 के दौरान एक अहम फ़ौजी मकाम बन गया। बरतानवी दौर में क्वेटा को एक कलाबंद शहर में तब्दील कर दिया गया और ये फ़ौजी लिहाज से एक अहम मरकज़ रहा। बरतानवी दौर में शहर के बुनियादी ढांचे की तामीर की गई, जिनमें सड़कें, रेलवेज़ और तालीमी इदारे शामिल हैं। ताहम 1935 में एक तबाहकुन ज़लज़ले ने शहर को तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, जिसमें हज़ारों अफराद हलाक हो गए। ये वाक़या शहर के लिए एक बड़ा धचका था, लेकिन इसे बरतानवी निगरानी में दोबारा तामीर किया गया। 1947 में बई-सग़ीर की तक़सीम और पाकिस्तान के क़याम के बाद क्वेटा नए मुल्क का हिस्सा बन गया। अफ़ग़ानिस्तान और ईरान के करीब होने की वजह से ये शहर एक अहम फ़ौजी और जुग़राफ़ियाई मरकज़ बना रहा। 1980 की दहाई में सुफ्ता अफ़ग़ान जंग के दौरान क्वेटा अफ़ग़ान मुहाजिरीन की आमद का एक अहम मकाम था, जिनमें से बहुत से लोग शहर और उसके अर्द गिर्द आबाद हो गए। 9 नवंबर के बाद के दौर में क्वेटा की अहमियत में मज़ीद इजाफ़ा हुआ, क्योंकि ये अफ़ग़ान सरहद के करीब वाक़ है। ताहम इसे मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ा, जिनमें बलूचिस्तान में शोरिश, फ़िरका वाराना तशद्दुद और सिक्योरिटी के मसाइल शामिल हैं। क्वेटा मुख्तलिफ कौमियतों और सकाफ़तों का मरकज़ है, जहाँ पश्तून, बलोच, हज़ारा और बरोही अफराद की अक्सरियत आबाद है। इस तनव्वुं की झलक शहर की सकाफ़ती ज़िंदगी में नुमायाँ है, जिसमें रिवायती मूसीक़ी, रक़्स और त्योहारों को ख़ास अहमियत हासिल है। माशी तौर पर क्वेटा अपनी फलों की पैदावार के लिए मशहूर है, ख़ास तौर पर सेब, अनार और अंगूर के लिए, जिसकी वजह से इसे पाकिस्तान का फ्रूट गार्डन भी कहा जाता है। इसके अलावा अफ़ग़ानिस्तान और ईरान के करीब होने की वजह से ये शहर एक अहम तिजारती मरकज़ भी है। आज का क्वेटा एक मसरूफ़ शहर है, जिसमें तारीख़ी वर्से और जदीद तरक्की का इम्तिज़ाज पाया जाता है। ये बदस्तूर एक इंतज़ामी और फ़ौजी मरकज़ के तौर पर काम कर रहा है और बलूचिस्तान में तिजारत और कारोबार का एक अहम मरकज़ है। ताहम सियासी अदम इस्तेहकाम, नस्ली कशीदगी और बुनियादी ढांचे की कमी जैसे चैलेंजेस इसकी तरक्की में रुकावट बने हुए हैं। उन मुश्किलात के बावजूद क्वेटा की कदीम तारीख़ और स्ट्रेटेजिक हैसियत इसे पाकिस्तान के सबसे अहम शहरों में शामिल करती है, जिसकी मुनफरिद शनाख्त सदियों पर मुहित मुख्तलिफ सकाफ़तों और तारीख़ों के असरात से तश्कील पाई है।